आज की क्लास में हम लोग कार्तीय तल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्तीय तल पढ़ेंगे, है ना, जिसमें कि हमारा एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ना। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये हमारी होती है वाई अक्ष। कौन सा होती है? वाई अक्ष होती है। और जो क्षैतिज रेखा होती है ये हमारी होती है एक्स अक्ष। कौन सी होती है? एक्स अक्ष होती है ना। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये वाई अक्ष होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है ये हमारी एक्स अक्ष होती है। ठीक है। संख्या रेखा में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ हमारा धनात्मक होता है और बाईं तरफ हमारा होता है ऋणात्मक। यानी जो एक्स अक्ष है ये हमारा जो जहां पे क्रॉस कर रहा है इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। मूल बिंदु से जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमारा प्लस का एक्स अक्ष मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पूरी लाइन हमारी एक्स अक्ष है तो मूल बिंदु से इधर का हमारा दाईं तरफ होता है प्लस यानी धनात्मक और बाईं तरफ हमारा होता है ऋणात्मक यानी माइनस। ठीक है, यह भी हमारा एक्स अक्ष है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद वाई अक्ष में आते हैं तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर हमारा होता है प्लस और नीचे की ओर होता है माइनस। ये भी वाई अक्ष है और ये भी वाई अक्ष, पूरा है वाई अक्ष। ठीक है, अब समझिएगा, फिर से समझिए। जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक हमारे होते हैं 0,0। ठीक है, ये जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जो है दर्शाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शाते हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कॉमा वाई। जो हम निर्देशांक लिखेंगे वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में लिखेंगे हमेशा। तो पहले कौन सा निर्देशांक होता है? एक्स अक्ष वाला। ठीक है, और बाद में कौन सा होता है? वाई अक्ष। ठीक है, और एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसे हम कहेंगे भुज और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसे हम कहेंगे कोटि। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसको देखा जाए तो ये 4 भागों में विभाजित हो गया है। देखा जाए 1 2 3 4 हो गया। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं चतुर्थ। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई दिक्कत है यहाँ? अब यहाँ इसके हमको निर्देशांक लिखने हैं। समझिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से, बहुत सरल होता है। समझिए, पहले हमको लिखना है एक्स। क्या लिखना है? एक्स। एक्स का जो भी निर्देशांक है वो लिखना है। तो इस एरिया में एक्स हमारा नीचे है, ये है, और वाई हमारा यहाँ है। तो एक्स हमारा धन का है कि माइनस का? धन का। तो यहाँ लिखेंगे प्लस कॉमा, वाई कौन सा है? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया प्लस कॉमा प्लस, यानी दोनों जो धनात्मक संख्याएं होंगी वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगी, एक्स की भी और वाई की भी। ठीक है, इसमें आ जाओ, देखा जाए। इसमें पहले लिखेंगे एक्स। एक्स कहाँ है? ये। तो एक्स प्लस है कि माइनस? तो माइनस कॉमा, वाई क्या है? देखो प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस। क्लियर हो गया? यानी इसमें जो एक्स अक्ष है उसकी जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो आएंगी और वाई अक्ष की धनात्मक संख्याएं वो आएंगी। ठीक है, तृतीय में आ जाओ। एक्स अक्ष क्या होगा? माइनस। और वाई अक्ष क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो इसमें एक्स अक्ष की भी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी और वाई अक्ष की भी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। ठीक है, चतुर्थ में आ जाओ। इसमें एक्स अक्ष कहाँ है? ऊपर, तो एक्स क्या है? प्लस, और y क्या है? माइनस। अब समझा जाए एक बार। प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं प्लस कॉमा प्लस,
द्वितीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं, तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सवाल समझा जाए। सवाल कैसे आता है ये देखा जाए। सवाल आता है कि 3,2 किस चतुर्थांश में होगा? क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी धनात्मक हैं, तो किस में आएगा? वेरी गुड। दूसरा है कि -3, -4, ये देखा जाए, ये किस में आएगा? तृतीय में, क्योंकि ये x अक्ष भी हमारा माइनस है और y अक्ष भी माइनस है। समझ में आ रहा है? अगला है हमारा -3, 4, ये किस में आएगा? किस में? द्वितीय में, क्योंकि x हमारा माइनस है और y हमारा प्लस है। समझ में आ रहा है? ये हो गया 5, -4, ये किस में आएगा? चतुर्थ। समझ में आया? इस तरह कर लोगे? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ विशेष प्रकार के कोऑर्डिनेट आते हैं। जैसे आया 0, 3, ये कहाँ आएगा? 0, -4 कहाँ आएगा? -5, 0 कहाँ आएगा? और 6, 0 कहाँ आएगा? ठीक है, ये समझते हैं। इसमें समझना, देखिए पहला समझिए। पहला है 0, और 0 क्या है? x 0 है और x हमारा है भुज। ठीक है, x 0 है, यानी जो x अक्ष है वो हम चले ही नहीं है, 0 है। x अक्ष क्या है? 0 है। अब y हमारा क्या है? 3, तो y हमारा ऊपर की तरफ प्लस में है, तो ऊपर की तरफ 3 जाएंगे, ऊपर की तरफ 3 जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0, 3 कहां पे होगा अगर पूछा जाए तो ये ना प्रथम में होगा, ना द्वितीय में होगा, ना तृतीय में होगा, ना चतुर्थ में होगा। ये कहां होगा? ये y अक्ष में धनात्मक यानी ऊपर की तरफ होगा, यानी धनात्मक साइड होगा। y अक्ष में ऊपर की साइड होगा। समझ आया? आ गया? इसको समझा जाए। ये x हमारा 0 है, x हमारा 0 है और y हमारा -4 है, -4 है। तो x तो हमारा 0 हो गया, x पे हमको चलना ही नहीं है। y में हमको किधर चलना है? ऊपर साइड या नीचे साइड? नीचे साइड। यानी ये कोऑर्डिनेट हमारा कहां होगा? 0, -4 कहां होगा? y अक्ष में ऋणात्मक साइड, यानी नीचे की तरफ। y अक्ष में नीचे की तरफ साइड ऋणात्मक। अगला जाओ, -5, 0, -5, 0 कहां होगा? अब यहां देखा जाए, ये तो है ऋणात्मक साइड x की तरफ, लेकिन y हमारा क्या है? 0, यानी y पे हमको नहीं जाना है। तो ये कहां होगा? x अक्ष में माइनस की तरफ। ठीक है, दूसरा आ जाओ, ये कहां होगा? x अक्ष में धन की ओर। इन चारों से हमें एक चीज सीखने को मिली, जब भुज हमारा 0 हो, यानी x अक्ष हमारा 0 हो, तो फिर हमारे कोऑर्डिनेट y अक्ष पे होते हैं। समझे? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि y अक्ष पे, उल्टा कर लो उसका, y अक्ष पे x के निर्देशांक 0 होते हैं। फिर समझिए, यहां पे हमारा 0 था तो y हमारा 3 है और x हमारा 0 है, तो इसका मतलब x पे हमको नहीं जाना है ना? तो कह सकते हैं कि y अक्ष पे x के कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमारे 0 होते हैं और x अक्ष पे y के निर्देशांक 0 होते हैं। फिर समझिए, समझ में आया? x अक्ष पे y के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, और y अक्ष पे x के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। x अक्ष के जो निर्देशांक उसको क्या कहते हैं? और भुज। क्या कहते हैं? भुज। और y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं? प्लस। हाँ, और द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं? तृतीय चतुर्थांश के क्या होते हैं? चतुर्थ के क्या होते हैं? समझ में आ गया? ठीक है।